किसी भी तरह लालू यादव को फंसाओ, किसी भी तरह लालू यादव को जेल में डालो। इससे घटिया और बेशरम सरकार कोई हो ही नहीं सकती है। ये तो किसी पार्टी की सरकार थोड़े है, ये गुजरात का दो गुंडा मिलकर देश को सरकार चलाने का काम कर रही है। आप प्रधानमंत्री को गुंडा बोल रहे हैं, इसमें कोई कहने वाली शक है? आपको भी सीबीआई इंक्वायरी बैठा दे। अरे मोदी जी तो तानाशाह की तरह सरकार चला रहे हैं, वो देश की जनता का सरकार नहीं चला रहे हैं, वो देश के कारपोरेट घराने का सरकार चला रहे हैं। बिहार में शौचालय घोटाला हुआ, सृजन घोटाला हुआ है, बीपीएससी घोटाला हुआ है, यहाँ तक राफेल घोटाला में हुआ है। उस पर उच्च स्तरीय जांच करे ना, सीबीआई जाकर वहाँ छापामारी करे। सीबीआई ने छापामारी किया, गोबर के अलावा कुछ तो मिला नहीं उनको वहाँ पे। तो चाहते नहीं है कि जातिवाद जनगणना हो। जातिवाद जनगणना पर एक बार यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी देवगौड़ा जी के 1996 में, वहाँ पर आम सहमति बनी थी कि 2011-2001 का जो जनगणना होगा जातिवार होगा। लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आने के साथ जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, वो जातिवाद जनगणना नहीं करवाए। जब उनके नेता पे किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक बात का प्रयोग किया जाएगा तो एक बात जान लीजिए कि अगर एक इशारा हमारे नेता का, हमारे नेता शांत है, शांतिपूर्ण तरीके से सब प्रक्रिया चाह रहे हैं, अगर हमारे नेता का एक भी इशारा आ जाए तो पूरा बिहार जल सकता है। आप इस बात को समझते हैं ना? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। हम इस वक्त मौजूद है पटना के गांधी मैदान में कारगिल चौक पे, और यहाँ पर अभी पुतला दहन किया गया है अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अब क्यों दहन किया गया है, आइए सब छात्र हैं यहाँ पटना यूनिवर्सिटी के तरफ से आए हैं, इनसे बात करेंगे क्यों दहन किया। क्या नाम है अभी आपका? जी, मेरा नाम दिलखुश कुमार हुआ। आज पुतला दहन जो कल सीबीआई के द्वारा रेड मारा गया है माननीय लालू प्रसाद यादव जी के और राबड़ी देवी के आवास पर, उसके विषय में हम लोग आज सीबीआई का माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी का पुतला दहन किए थे। क्या मांग? जी, हमारी मांग है कि जो तमाम तरह के घोटाले हो रहे हैं उस पर छापामारी किया जाए। एक ही आदमी को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है और एक मुद्दा से भटकाने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। जो लगातार जातिवाद जनगणना की मांग करती है एसवी जी ने, सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों बिहार में सुर मिलने जा रहे थे जातिवाद जनगणना पर, इसको लोग दबाने का काम कर रहे हैं। और जो जिसको डूबता हुआ जहाज बोला गया, उस चीज़ में छापामारी किया गया है। जिसको रेलवे को डूबता हुआ जहाज बोला जाता था, उस जहाज को लालू यादव ने मिनिस्ट्री बनने के साथ 90,000 करोड़ का 90,000 करोड़ मुनाफा दिया। उस इंसान पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, हमें तो कहीं से जायज़ नहीं लगता है। हालांकि जांच करे सीबीआई वाला, लेकिन इस तरह तोता बनकर जांच न करे। एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है, उस पर जांच करे। आपको मालूम होगा कि रेलवे का अलग से बजट पेश होता था, गौरवशाली इतिहास बजट था इसका, लेकिन आज रेलवे के गौरवशाली बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया है। आप कहना चाहते हैं कि जातीय जनगणना को छुपाने के लिए, दबाने के लिए काम किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दा से भटकाने के लिए हो रहा है। बिहार में शौचालय घोटाला हुआ, सृजन घोटाला हुआ है, बीपीएससी घोटाला हुआ है, यहाँ तक राफेल घोटाला में हुआ है। उस पर उच्च स्तरीय जांच करे ना, सीबीआई जाकर वहाँ छापामारी करे। सीबीआई ने छापामारी किया, गोबर के अलावा कुछ तो मिला नहीं उनको वहाँ पे। अच्छा, ऐसे जातीय जनगणना कराने पर बीजेपी को क्या नुकसान होने वाला है? बिल्कुल नुकसान है, बताइए। बिल्कुल नुकसान है। जो तो चाहते नहीं है कि जातिवाद जनगणना हो। जातिवाद जनगणना पर एक बार यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी देवगौड़ा जी के 1996 में, वहाँ पर आम सहमति बनी थी कि 2011-2001 का जो जनगणना होगा जातिवार होगा। लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आने के साथ जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, वो जातिवाद जनगणना नहीं करवाए। किस तरह यूपीए की सरकार आई, 2011 में जातिवाद जनगणना हुई देश लेवल पर, लेकिन उनको पब्लिक नहीं किया। क्यों छुपा हुई है, क्या डर है भाई उसको? लेकिन बिहार में जातिवाद जनगणना पर आम सहमति बनी थी नीतीश कुमार और तेजस्वी जी के नेतृत्व में। अच्छा, आप ये बताइए, आपके नज़रों में नरेंद्र मोदी जी कैसा है, कैसा सरकार चला रही है? कैसा सरकार क्या चला रही है? इससे घटिया और बेशरम सरकार कोई हो ही नहीं सकती है। ये तो किसी पार्टी की सरकार थोड़े है, ये गुजरात का दो गुंडा मिलकर देश को सरकार चलाने का काम कर रही है। आप प्रधानमंत्री को गुंडा बोल रहे हैं, इसमें कोई कहने वाली शक है? आपको भी सीबीआई इंक्वायरी बैठा दे। अरे क्या दिक्कत है, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे भैया मोदी जी को? मोदी जी को कहना क्या है, मोदी जी तो तानाशाह की तरह सरकार चला रहे हैं, वो देश की जनता का सरकार नहीं चला रहे हैं, वो देश के कारपोरेट घराने का सरकार चला रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, कारपोरेट घरानों का सरकार चला रहे हैं, जनता की तरफ से कोई सरकार ही नहीं चला रहे हैं। पुतला फूंक रहे हैं उनका। हाँ, तो पुतला फूकेंगे। जिस तरह से उन्होंने सरकारी कमेटी का, सीबीआई का हो, ईडी का हो, इन लोग का इनकम टैक्स का हो, जिस तरह सारी एजेंसियों का जिस तरह से उन्होंने दुरुपयोग करने का काम किया है, तो ये क्या जनमानस में इसका क्या मैसेज आता है? एकदम साफ तौर पर देश में इतने घोटाले हुए हैं जिसका कोई नामो निशान नहीं है। अभी एक साथी ने राफेल घोटाला का सौदा, राफेल घोटाले के बारे में बात कही। राफेल घोटाला है, बहुत सारे घोटाला है, लेकिन किसी भी घोटाले में आज तक क्या सीबीआई किसी ने कभी कहीं छापा मारा? नहीं मारा। केवल सीबीआई को लालू यादव दिखते हैं, सामाजिक न्याय का मसीहा दिखता है। किसी भी तरह लालू यादव को फंसाओ, किसी भी तरह लालू यादव को जेल में डालो। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी सीबीआई का दुरुपयोग करके और लालू प्रसाद यादव जी को बार बार तंग कर रहे हैं। 2017 में भी हुआ था ना सीबीआई का जांच, तो हम जानना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं सीबीआई से कि क्या मिला था।
और अगर नहीं कुछ मिला तो क्या सीबीआई माफ़ी मांगेगी? कि जो इज्जत प्रतिष्ठा का जो हनन होता है, जो आ करके जांच करते हैं और कुछ मिलता नहीं है, बार बार ऐसा लगता है कि कहीं कोई चीज़ देश में नहीं हो रहा है, केवल और केवल लालू प्रसाद यादव जी दोषी हैं। इसी तरह से होते रहता है। इसी के लेकर के और पूरे जनता में, आम आवाम में काफ़ी आक्रोश है। उसी आक्रोश को व्यक्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। गगन यादव जी कह रहे थे कि गाली गलौज भी सीबीआई के द्वारा किया गया है। तो बिल्कुल नहीं किया गया है, बिल्कुल नहीं। वो उसको किसी भी प्रकार से सहन नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता उसको नहीं सह सकते हैं जब उनके नेता पे किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक बात का प्रयोग किया जाएगा। तो एक बात जान लीजिए कि अगर एक इशारा हमारे नेता का, हमारे नेता शांत है, शांतिपूर्ण तरीके से सब प्रक्रिया चाह रहे हैं, अगर हमारे नेता का एक भी इशारा आ जाए तो पूरा बिहार जल सकता है। आप इस बात को समझते हैं ना? है? लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से मदद कर रहे थे। और आप देखे होंगे कि राबड़ी देवी जी किस तरीके से अपने वर्कर को, अपने कार्यकर्ता को जो खून पसीना लगाते हैं, उनको भी मार करके और मदद करने का काम सीबीआई के लोगों का कर रहे थे। किसी भी तरह लालू यादव को स्वतंत्र मत करो। लालू यादव को जेल में डालने का कार्यक्रम ये लोग प्लान बनाते रहता है। इस सरकार का, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का यही काम रह गया है, लालू यादव को फंसाते रहो। मतलब लालू यादव तो गरीबों के मसीहा कहा जाता है, तो गरीबों को मंगाने का काम करिए बीजेपी। गरीबों के पक्ष में काम कर कहाँ रही है बीजेपी? वही तो आपसे बोले, देश के कारपोरेट घरानों के लिए सरकार चला रही है बीजेपी, देश के आम जनता के लिए सरकार नहीं चला रही है बीजेपी। देखिए किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी के कार्यकर्ता लोग हैं, स्टूडेंट लोग हैं, जो मांग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है बहुत गलत काम करिए, लालू प्रसाद यादव जी के साथ गलत करिए, तेजस्वी जी के साथ गलत काम करिए और सीबीआई इंक्वायरी जांच बैठाती है और राबड़ी देवी के साथ और उनके परिवार के साथ दुरुपयोग मतलब गाली गलौज की बात करते हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।